लेना है तो मजबूती से लेना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है किसी काम का नहीं होता है। अगर बनना है तो हमें हर चीज में पूर्ण बनना है। अगर किसान बनना है तो पूर्ण मेहनत करना है, संत बनना है तो पूर्ण मेहनत करके बनना है। अगर अपने जीवन में नौकरी करना है तो के साथ करना है, व्यापार करना है तो पूरी मेहनत के साथ करना है। अगर अधूरा करेंगे तो ना आप इधर का रहेंगे ना इधर का रहेंगे। जैसे मान लिया जाए इस गांव में अभी गेहूं का सीजन आया है, हर लोगों के पास कुछ ना कुछ गेहूं होगा, तो विचार करके देखिए पूरे गांव के खेत में अगर हम एक एक मुट्ठी अगर गेहूं काट ले और शाम में किसी सब सारे खेत वाला से हम जाएंगे कि तू हमको बन दो, तो कोई हमको बन देगा? नहीं देगा। किसी एक व्यक्ति के खेत में अगर 8 घंटा हम काम करेंगे तभी हमको हम मजदूरी दे सकता है। तो उसी प्रकार भक्ति भाव में भी है। हम अगर एक रास्ता को, एक पद्धति को, एक विचार को अगर ले करके चलेंगे तो उसमें हमें मजबूती से होगी और हमें ज्ञान होगा। इधर उधर रहेंगे, न इधर के रहेंगे, न हमारे जीवन में सत्संग होगा, न हमारे जीवन में सेवा होगा, न अपने आप को कोई परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में। तो रास्ता हम लोगों को एक करना होगा। और हमारे संत गुरुजन कह रहे थे जो श्राद्ध, तो अपने जीवन काल में श्राद्ध कहीं नहीं है। अपने आप को जीवन में जहां तक बन पड़े, जो माता पिता ने हमको जन्म दिया है, पोस पाल के बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना। और उनसे अलावा इस दुनिया में कहीं कोई देवी देवता नहीं है। अगर पिता अगर खुश हैं, गुरु खुश हैं, तो आप समझ लीजिए आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और हमें जीवन में कहीं भी आप चले जाइए तो किसी भी देवी देवता जो हुए हैं, बिना गुरु का किसी का कल्याण नहीं हुआ है, तो हम लोगों को भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा मनुष्य नहीं गिनना चाहिए। क्योंकि मनुष्य अगर आप गिन रहे हैं जो हमारा ही उनका भी हार चाम है, तो समझ लीजिए आपके अंदर भेद हो गया, आप में सीखने की क्षमता समाप्त हो गया। जो संत गुरुजन कहते हैं जो मनुष्य जीवन में अगर जो गुरु को मनुष्य गिनता है, समझ लीजिए उसका जीवन कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को हमेशा अगर कहीं भी सत्संग हो तो सत्संग में मान सम्मान खोजने की जरूरत नहीं है। सत्संग में जा करके हमें अपने आप को सुधार करने की जरूरत है। हम लोग देखते हैं आज कहीं कोई पूजा होता है, कोई सर्कस सिनेमा लगता है, तो लोग पहले से योजना बनाते हैं जो मेला देखने जाना है, कहीं हमको तीर्थ व्रत में जाना है। लेकिन कहीं सत्संग होता है तो सत्संग में हम लोगों का ध्यान नहीं रहता है। पहले से हम लोग योजना नहीं बनाते हैं जो अमुक जगह पे सत्संग है, सत्संग सुनने जाएंगे और अपने जीवन को कल्याण करेंगे। तो जब तक हमारे अंदर से ऊर्जा नहीं जगेगा किसी भी काम करने के लिए, तो बाहर से कितना हो आप ऊर्जा लेंगे तो इस ऊर्जा से काम नहीं होगा। हमें अंदर की ऊर्जा चाहिए, हमें अंदर की तेजना चाहिए जो हमें जीवन को सुधार करना है और जीवन को बदलना है। क्योंकि यह नहीं जो हम लोग अगर आपको उपदेश दे रहे हैं, अगर हम लोग भी अगर उपदेश के रास्तों पर नहीं चलेंगे तो हमें भी कल्याण होने वाला नहीं है। जो संत गुरुजन कहते हैं जो करेगा वो भरेगा, हम काहे को माथा पेती करेगा। जो व्यक्ति करेगा उसको भरना पड़ेगा, चाहे हम हो आप हो, दुनिया के जो भी व्यक्ति हो। तो हम अपने जीवन को बदलने के लिए, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए हमें हर बिंदु हर पहलू पे सजग रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति अगर सजग नहीं है, समझ लीजिए उसका जीवन कब कहाँ पलट जाएगा, यह संसार रूपी माया आपको कहाँ पलट देगा ये कहना मुश्किल है। तो आपको मजबूती से काम करना होगा, क्योंकि सत्य बोलने में, सत्य पर चलने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, लेकिन चलना प्रारंभ कर दे उस पर तो समझ लीजिए दुनिया आपसे बहुत दूर हो जाएगा। जो यह वैष्णव व्यक्ति है, यह सत्यवादी व्यक्ति है, यह झूठ बोलने वाला नहीं है। जिस हम लोग देखते हैं जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है वह नशा पूरे करता है। तो हम लोग को अगर जीवन में सत्संग का नशा अगर चढ़ गया तो समझ लीजिए भक्ति का नशा चढ़ गया, समझ लीजिए उसका जीवन सफल हो गया। जिस प्रकार मीरा का नशा था भक्ति का, इंद्रमती, खेमसरी, धर्मदास साहब, कृष्ण कारक साहब, ये लोग भक्ति मार्ग के रीढ़ थे। तो हम लोगों को भी यह मनुष्य जीवन में भक्ति करने के लिए कहीं ना कहीं इसका ये बहुत बड़ी
उपलब्धि होगी। अगर हमारे जीवन में अगर विचार भर गया, हमारे जीवन में इसका अगर विचार आ गया तो, अगर नहीं आया तो मनुष्य जीवन आपका किसी काम का नहीं है। ना आपका ये शरीर रहने वाला है, ना धन रहने वाला है। आप लोग देखते हैं, अगर शरीर का अहंकार है, रूप का अगर अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, तो आप जाकर ये हॉस्पिटल में बड़े रूप वाले व्यक्ति को क्या हाल है, शरीर का दशा बिगड़ जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है। जब यह शरीर में गरीबी और बीमारी जब आ जाए,